ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग साधारण समय का 16वां रविवार में हैं और आज के पाठ, विशेषकर पहला पाठ सुसमाचार से हम लोग को एक मुख्य विषय हम लोग ले सकते हैं। वो है चरवाहा, गलीलिया, जो अंग्रेजी में शेफर्ड कहेंगे। आज हम लोग पहला पाठ में सुनेंगे यिर्मयाह नबी का ग्रंथ से। प्रभु ईश्वर यिर्मयाह नबी के जरिए से लोगों को संदेश देते हैं और वो संदेश बहुत ही कहेंगे चेतावनी की वचन है। हम लोग शुरू में ही सुनते हैं, प्रभु यह कहता है, धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चरागाह के भेड़ों को नष्ट और तितर बितर हो जाने देते हैं। अर्थात प्रभु ईश्वर उन चरवाहों को ग्रहण नहीं करते हैं जो लोग अपना कर्तव्य नहीं करते हैं। चरवाहा बोलने से हम लोग यहाँ समझेंगे जो लोगों का अगुवाई देते थे, लोगों के लिए अगुवाई का काम करते थे, विश्वास के जीवन में, सामाजिक जीवन में, और उनको चरवाहा कहा गया है। और ये लोग ये चरवाहा कहकर उनके काम के बारे में मूल्यांकन किया गया है। वे अपने कर्तव्य नहीं कर पाते थे और लोगों का देखभाल नहीं कर पाते थे। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। उनको दान देने की चेतावनी भी देते हैं और वे कहते हैं, मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों को नियुक्त करूंगा जो उन्हें सचमुच चराएंगे। हम लोग चरवाहा, गलीलिया ऐसे शब्द सुने हैं, हम लोग कलीसिया में व्यवहार करते हैं हमारे धर्म गुरुओं के लिए। विशेषकर धर्म प्रदेश के मुखिया बिशप स्वामी को हम लोग चरवाहा कहते हैं, चाहे गलीलिया कहते हैं, और कुछ दूर तक परिस के मुखिया संचालक फादर को भी हम लोग, परिस फादर लोगों को भी हम चरवाहा कहते हैं। अर्थात जो विश्वास में हमारे अगुवाई करते हैं उनको हम चरवाहा कहते हैं। लेकिन आज के पहला पाठ में हम लोग को यही शिक्षा, चाहे संदेश मिलता है कि उस समय में इस्राएल के चरवाहे लोग अपना कर्तव्य काम नहीं कर पाते थे। इसलिए प्रभु उनको चेतावनी देते हैं और कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि दाऊद के वंश से वे अच्छे चरवाहे खोज निकालेंगे। और चरवाहे का कर्तव्य है न्याय देना और बुद्धिमानी से शासन करना और लोगों को धार्मिकता के खोज में अगुवाई देना। ये सब है उस समय का विचार, सोच के अनुसार में प्रभु नबी यिर्मयाह के जरिए से ये संदेश देते हैं। हम लोग भी चाष-बास का जीवन में, चाहे दैनिक जीवन में, गांव घर में देखते हैं लोग जब चाष-बास करते हैं, उनके बैल बकरी ऐसे रहते हैं, वो लोग चराने के लिए लेते हैं। और सबों का कुछ न कुछ, जो लोग गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, ये अनुभव है। हम लोग चरवाहे का काम किए हैं और चरवाहे का काम है अपने भेड़ों को, बकरियों को देखभाल करना, सही जगह में उनके खाने के लिए घास जहाँ है वहाँ लेना, पानी का जगह में उनको लेना, ऐसी है। ये है जो वास्तविक चरवाहे का काम। लेकिन इससे बढ़कर हम और भी देखते हैं, संत मरकुस के सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त कहते हैं, अपने शिष्यों को एक निर्जन स्थान में लेकर उनके साथ में उनको शिक्षा देते हैं और साथ ही बहुत बड़ा झुंड रहता है, अर्थात लोगों का भीड़ रहता है। और उनको देखकर यीशु ख्रिस्त कहते हैं, उनके बारे में कहते हैं, वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों के साथ में
घूमते थे, अलग अलग जाते थे और इस जगह में जो जमा हुए हैं समुद्र के किनारे, लोगों को देखकर तरस आया अर्थात दया भाव आया और शिष्यों को वे शिक्षा देते हैं ताकि शिष्य लोग, जो लोग को अधिकार दिए थे यीशु ख्रिस्त अवरुद्धों को निकालना और चंगाई करना, शिक्षा देना, वही शिष्य लोगों को आज के सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं। यीशु ख्रिस्त कहते हैं वे उनको अगुवाई करेंगे, शिक्षा देंगे, बहुत सी बातों में शिक्षा देंगे अर्थात ईश्वर के राज के बारे में शिक्षा देंगे। इसलिए शिष्य लोग को एक अच्छे चरवाहे का अच्छा चरवाहा बनने के लिए निमंत्रण देते हैं, उत्साहित करते हैं, शिक्षा देते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग सुने पहला पाठ के आधार में पुराना नियम के समय भी जो चरवाहे थे, राजा लोग थे, चाहे जो विचार करने वाले थे, चाहे धार्मिक गुरु थे, सबों का वही कर्तव्य था लोगों को धार्मिकता की ओर ले जाना, न्याय देना और उनको सही रास्ता में चलने के लिए वे शिक्षा देते थे। प्रिय भाइयों और बहनों, चलिए आज हम इस दिन में, प्रभु का दिन में, प्रभु के वचन के आधार में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। हम लोग भजन संहिता 22 में कहते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। अर्थात जब हम प्रभु को अपना चरवाहा बनते हैं और अपना सोच, अपना विचार, अपना काम धाम समर्पित कर देते हैं, तो हम प्रभु के निर्देश अनुसार ही चलते हैं। इसलिए प्रभु को चरवाहा मानते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वही बात को याद करते हुए आज के पाठ के आधार में हम लोग पुनः अपने को रिकमिट करेंगे, समर्पण करेंगे पुनः कि हमारे क्रिस्तीय जीवन है प्रभु का अगुवाई से जीवन, प्रभु का शिक्षा को हम लोग अपनाएंगे अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, कलीसियाई जीवन में हो। ऐसे हम प्रभु के शिक्षा को हम मनन चिंतन करते हुए विश्वास के जीवन में आगे बढ़ेंगे और प्रभु को अपना चरवाहा बनेंगे, गड़ेरिया बनेंगे, अपने शेफर्ड बनेंगे। तो आज का ये सुंदर संदेश हमारे जीवन में कहेंगे हमें प्रेरणा देगा कि हम लोग इस बात को ध्यान रखते हुए प्रभु का अपना चरवाहा बनेंगे और अपने जीवन में हम धार्मिकता की खोज में लगे रहेंगे। धार्मिकता के लिए हम प्रार्थना करेंगे, काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रभु ईश्वर आज के शुभ दिन में हम सबों को अपना आशीर्वाद दे। आमीन।